अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बड़े बच्चे के साथ मैं हूं मूसा जब्बार और आप देख रहे हैं देखो पाकिस्तान। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग आप लोगों को वर्ल्ड कप जो कि कतर में हो रहा था उसके मुतालिक तमाम अपडेट दे रहे थे और वो वर्ल्ड कप जो है वो अर्जेंटीना जीत चुकी है। तो बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स था आप सबका। तो इसी के साथ हम लोग दोबारा वापस आ चुके हुए हैं और आपको इस चैनल पे अब फुल स्पोर्ट्स के बारे में, फुटबॉल, क्रिकेट, जितने भी स्पोर्ट्स हैं इनके मुतालिक आपको सारा अपडेट दिया करेंगे। तो उसी के रिलेटेड आज हम लोग जो है फुटबॉल के मुतालिक बात करने वाले हैं, क्योंकि फुटबॉल का जो है वो प्री सीजन चलने लगा है तो उसके मुतालिक भी बात करेंगे। और जो हमारे पास टीम मैनचेस्टर यूनाइटेड है उसकी कुछ जो उन्होंने ट्रांसफर्स किए हैं अपनी टीम के अंदर उसके मुतालिक भी आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स तज्जियाकार साद जब्बार। तो साद जब्बार, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। तो नाज़रीन, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड के ट्रांसफर के मुतालिक, जो कि उन्होंने ट्रांसफर अपनी टीम के अंदर किया है। और सेकंड ऑफ ऑल उन्होंने कुछ प्लेयर्स को जो है रजामंद भी कर लिया है कि वो जो है अपनी मैनचेस्टर यूनाइटेड की टीम में आए। बस उनका जो वो फाइनलाइज होना, उनका एक ट्रांसफर जो उनके पास एक ट्रांसफर की फी होती है वो देना, वो अभी रहता है, बाकी रहता है। तो इसी ट्रांसफर के मुतालिक हम लोग बात करेंगे। तो साजबार, आप काइंडली बताएं कि मैनचेस्टर यूनाइटेड ने अपनी टीम को मजबूत करने के लिए कौन कौन से प्लेयर्स जो हैं वो शॉर्टलिस्ट किए हैं और कौन सा वो ऐसा प्लेयर है जो कि उन्होंने फाइनलाइज किया और अपनी टीम में उन्होंने ट्रांसफर कर लिया। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले आपका थैंक यू कि फिर से हम इस तरह अपने फैंस के लिए सामने फिर से आए वर्ल्ड कप के इवेंट के बाद, फिर से अपने फैंस को इंफॉर्मेशन देने के लिए फुटबॉल वर्ल्ड में, क्योंकि अब 23 से 24 सीज़न जो है शुरू होने वाला है। प्री सीज़न के मैचेस एक दो आज भी हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए। तो चूँकि आज हमने मैनचेस्टर यूनाइटेड के फॉलोइंग में बात करनी है, तो फॉर मी कि हमने इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट क्लब्स इन इंग्लैंड एंड एज वेल यूरोप। तो मेरे ख्याल से कि मैनचेस्टर यूनाइटेड इज़ डूइंग अ रियली वेल जॉब एंड गुड जॉब इन ऑल द ट्रांसफर सीन्स सो फार, क्योंकि जून, जुलाई और अगस्त के ये जो 3 महीने हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट है किसी भी क्लब के लिए, ताकि फाइनलाइज कर सकें वो अपने नेक्स्ट सीजन के लिए, ताकि अगर कोई सिल्वर वेयर उन्होंने जीता है। और प्री सीजन एक प्लस बोनस है कि अगर आप उसे अच्छी तरह यूटिलाइज करें तो वो आपकी टीम को एक अच्छी शेप में रख सकता है अपकमिंग सीजन के लिए। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड के आज भी प्री सीजन का एक मैच है लीड्स यूनाइटेड के साथ, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी तक जो मैनचेस्टर यूनाइटेड है, मेरे ख्याल से कि जो बाकी क्लब्स हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड के अलावा, उन्होंने मेरे ख्याल से मैनचेस्टर यूनाइटेड से थोड़ी अच्छी जॉब की है ट्रांसफर फाइनलाइज करने में। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने सो फार अभी सिर्फ एक ही प्लेयर फाइनलाइज किया है, वो है मेसन माउंट, विच इज़ कंप्लीटेड, द ट्रांसफर इज कंप्लीटेड एंड उन्होंने अपना मेडिकल भी कर लिया है एंड ही हैज़ डन हिज फर्स्ट ट्रेनिंग सेशन एज वेल। So Mason Mount for me is a really good player and will help United in all perspectives, क्योंकि बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर है एंड फॉर मी उनका जो गेम आईक्यू है विच विल हेल्प यूनाइटेड अ लॉट। एंड जो ये एक स्पेसिफिक पोजीशन है जिसको यूनाइटेड बहुत सालों से कोशिश कर रही थी कि इस तरह का हमें प्लेयर मिले, क्योंकि मेरे ख्याल से मेसन माउंट क्लोजली मैचेस द रोनाल्डो वर्जन इन 2008, जब वो पहले यंग अपने डेज में थे यूनाइटेड पे। बिल्कुल मेसन माउंट ऑफ कोर्स हमें पता है वो रोनाल्डो के भी फैन है, तो उनकी जो फ्री किक स्टाइल है वो भी वो उससे कॉपी करते हैं। हम सबने वो वीडियो भी देखी हुई है, आपने भी ज़रूर देखी होगी। तो मेरे हिसाब से मेसन माउंट इज़ अ प्लस फैक्टर फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड विद कैसेमीरो एंड ब्रूनो फर्नांडिस एज वेल। फॉर मी आई थिंक द मिडफील्ड इज लुकिंग स्ट्रॉन्ग बिकॉज कैसेमीरो स्टॉपर है उनके पास, ब्रूनो फर्नांडिस कैन मेक द पासेस एंड ही कैन इंटरसेप्ट द बॉल एज वेल, एंड मेसन माउंट का जस्ट वो IQ, the plus factor and the ball passing and even his finishing is really good and the free kicks as well. So I think Mason Mount has helped United a lot and United is now looking very strong in their midfield. जी सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब काइंडली हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको ये भी बता दें कि कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि जिन्होंने ये अपने जो टर्म्स हैं वो क्लियर कर लिए हैं, वो एग्री कर चुके हैं कि वो मैनचेस्टर यूनाइटेड में जाएंगे, लेकिन अभी जो ऑफिशियल जो थिंग्स जैसे ट्रांसफर फी देना वो उन लोगों की भी रहती है। कौन कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं? देखिए, देयर आर लॉट ऑफ प्लेयर्स, क्योंकि हर क्लब जो है डेली फाइनलाइज कुछ प्लेयर्स करते हैं जो उनकी पोजीशन को सूट कर सकें, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली द कोच जो उनकी एक प्लेइंग स्टाइल में सूट करते हो। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड तो एक ऐसा क्लब है कि वो रोज एक्सप्लोर करते हैं विद देयर स्काउट्स एज वेल, और रोज इंफॉर्मेशन आती है कि कुछ चंद प्लेयर्स हैं जिनको फाइनलाइज करना चाहते हैं। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड की जो फिलहाल सिचुएशन है पास्ट 2 या 3 ईयर्स में, तो वो लैग कर रहे हैं कुछ पोजीशन में जिन्हें वो भी चाहते हैं कि वो उन्हें फाइनलाइज करें, लेकिन इट्स काइंड ऑफ टफ सिचुएशन बिकॉज लास्ट 1-2 ईयर में मैनचेस्टर यूनाइटेड की एक सिचुएशन जो है ऐसी प्रोमिनेंट नहीं रही और चैंपियंस लीग से भी उन्हें ड्रॉप होना पड़ा लास्ट सीजन। लेकिन चूंकि इस सीजन वो चैंपियंस लीग में भी हैं
और उसके बाद प्रीमियर लीग का भी काफ़ी अच्छा रन था उनका, थर्ड पोजीशन में, तो दे आर अट्रैक्टिंग अ लॉट प्लेयर्स ट्रस्ट इन एज वेल। तो जो कुछ प्लेयर्स हैं, फॉर एग्जांपल गोल कीपिंग पोजीशन से अगर हम स्टार्ट करें तो डेविड डे गेया, आपको पता है 12 इयर्स तक वो मैनचेस्टर यूनाइटेड में रहे, उन्हें भी फाइनली अब अपना क्लब जो है छोड़ना पड़ा है 12 साल बाद, क्योंकि एरिक टेन हाग ने कहा कि यार आप अच्छे प्लेयर हो, लेकिन फाइनली जो शॉर्ट स्टॉपिंग के साथ साथ कुछ ब्लंडर्स हैं उनके, या फिर जो क्रॉस क्लेमिंग, जो भी उनके प्लेइंग स्टाइल उनको नहीं सूट करता होगा, तो इसलिए वो सेटिस्फाई नहीं थे, इसलिए उन मैनचेस्टर यूनाइटेड ने ये फाइनलाइज किया है कि वो उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है तो वो रिन्यू नहीं करेंगे। तो जो गोल कीपिंग पोजीशन में मैनचेस्टर यूनाइटेड का जो नंबर 1 प्लेयर है उनके लिए फाइनली जो वो करना चाहते हैं वो है एंड्रे ओनाना, जो कि इंटर मिलान के गोलकीपर, आपको पता है अभी जस्ट पिछले सीजन चैंपियंस लीग का फाइनल हुआ सिटी का और इंटर का, तो उसमें क्या उनकी परफॉर्मेंस थी, आप हम दोनों ने इकट्ठे बैठ के मैच देखा तो क्या कमाल परफॉर्मेंस थी। आल्दो सिटी वन द मैच 1-0, रोद्री की काफी अच्छी स्ट्राइक थी वो, और मे बी क्योंकि सिटी डिजर्व भी करती थी, उनके इतना अच्छा सीजन था, ट्रेबल उन्होंने जीती, लेकिन फिर भी इंटर मिलान की तरफ से परफॉर्मेंस अच्छी थी। और एंड्रे ओनाना मेरे हिसाब से अगर इंटर जीता मैच तो मेरे हिसाब से तो वो मैन ऑफ द मैच थे। हालैंड की हमने देखी, जो शूटिंग देखी उसको भी उन्होंने जिस तरह स्टॉप किया और जिस तरह वो प्रेशर फ्री खेले पूरे मैच में, तो मेरे हिसाब से तो वो काफी अच्छा, इसलिए मैनचेस्टर यूनाइटेड इज गोइंग फॉर अ मूव। तो मेरे ख्याल से एंड्रे ओनाना वुड फिट परफेक्टली इन टेन हाग्स क्या कहते हैं प्लेइंग स्टाइल। और अब ये ना कहें कि हर बंदा कहेगा कि कोई भी प्लेयर हो तो वो टेन हाग को सूट करेगा, जो कोच है मैनचेस्टर यूनाइटेड के, टेन हाग हैज प्लेड विद एंड्रे ओनाना एट एजेक्स जो उनका क्लब था जो प्रीवियसली था मैनचेस्टर यूनाइटेड से पहले, उसमें उन्होंने उनके साथ काम किया। फिर क्योंकि एंड्रे ओनाना ने एजेक्स छोड़ा इंटर मिलान के लिए और फिर टेन हाग आ गए मैनचेस्टर यूनाइटेड में, तो मेरे ख्याल से एक जो रीबाउंड होगा तो काफी अच्छा रहेगा, फैंस भी एक्साइटेड हैं। तो एंड्रे ओनाना ने तो जो है पर्सनल टर्म्स एग्री कर लिए हैं, ही वांट्स मैनचेस्टर यूनाइटेड, ही नोज इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट क्लब्स इन इंग्लैंड। तो जो है मेडिकल वुड बी शेड्यूल्ड सून, क्योंकि ट्रांसफर बिड अभी तक नहीं आया मैनचेस्टर यूनाइटेड से, लेकिन सोर्सेज जो हैं कुछ मेरे को कह रहे हैं कि वेडनेसडे और थर्सडे ये 2 की डेज है जिसमें ये डील फाइनल हो सकती है। ट्रांसफर बिड आज वेडनेसडे है, ट्रांसफर बिड विल कम सून फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड टू इंटर, और कह रहे हैं कि इट विल बी क्लोज टू 55 मिलियन और 60 मिलियन, और कुछ एड ऑन्स भी होंगे उसके साथ। तो गोल कीपिंग पोजीशन के बाद हम थोड़ा सा आगे आए तो सेंटर बैक पोजीशन, तो सेंटर बैक पोजीशन मैन यूनाइटेड में इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रखते फॉर अ न्यू प्लेयर, दे आर गोइंग विद लिसांड्रो मार्टिनेज एंड राफेल वेरान, और हैरी मैग्वायर वो तो बहुत पॉपुलर प्लेयर हैं, सब लोग उनसे मुखातिब भी होंगे, तो ही इज विद मैन यूनाइटेड एज वेल। तो फॉर एग्जांपल कि अभी तक तो कोई वो अभी जो है ऑप्शन एक्सप्लोर नहीं कर रहे, और फुल बैक्स भी उनकी भी पोजीशन जो है वो अभी एक्सप्लोर नहीं कर रहे, दे आर गोइंग विद लूक शो एंड डिएगो डालोट एंड एरन वन-बिसाका भी उनके पास है, और उसके साथ साथ टायरल मलासिया भी लेफ्ट बैक पोजीशन पे है। सो सेंटर बैक पोजीशन एंड डिफेंस पोजीशन इज यू नो देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। थोड़ा मिडफील्ड है तो मैं मेसन माउंट का तो आपको बता ही चुका हूँ, ही हैज टेकन द आइकॉनिक नंबर 7, क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बाद नंबर 7 मेसन माउंट को मिला है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जिस तरह आपने अभी पहले हमें कहा था कि व्यूज को भी बताया था कि मेसन माउंट जो है रोनाल्डो जो है उनके आइडल है, तो उनसे इनके लिए इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि उनको जो है अपने आइडल का जो है नंबर मिला है, नंबर 7, वो भी मैनचेस्टर यूनाइटेड में। तो नंबर 7 मिलना तो बड़ी बात है, लेकिन इसके पीछे हिस्ट्री भी तो है ना। नंबर 7 आइकॉनिक नंबर है, पहले एरिक कैंटोना के पास, फिर डेविड बेकहम हैं, जो बहुत से हमारे जो व्यूअर्स हैं जो थोड़े प्लस एज हैं, मतलब जो पहले जो मैचेस देखते थे रोनाल्डिनियो पहले और फिर डेविड बेकहम के ज़माने के, तो उन्हें ज़्यादा पता होगा इस चीज़ का कि डेविड बेकहम के भी नंबर 7 वेयर करते थे, तो उसके बाद फिर ये रोनाल्डो को आया है, तो फिर इतनी बड़ी हिस्ट्री और इतना बड़ा एक बोझ है इस नंबर में संभालने के लिए, और क्योंकि फैंस को भी तो हमें खुश रखने होते हैं। रोनाल्डो भी देख लें, सीजन पूरी उन्होंने मेहनत की, फैंस खुश रहे, अगले सीजन में थोड़े 1-2 मैच नहीं हुए तो फैंस अपनी बैक कर ली उन्होंने उनके ऊपर, फिर ही एंडेड अप लीविंग। तो मेसन माउंट को नंबर 7 मिला है, मैं होप करूंगा कि वो अच्छा परफॉर्म करें और वो स्ट्रेस ना ले, ना ही किसी मीडिया का ना ही फैंस का, बस वो अच्छी तरह परफॉर्म करें, नंबर 7 की जो लेगेसी है वो आगे तक चलाएं। तो मेसन माउंट की हमने बात कर ली। तो मेसन माउंट के अलावा स्ट्राइकर पोजीशन, अब जो कि पता है कि स्ट्राइकर पोजीशन जो है मेरे हिसाब से मैनचेस्टर यूनाइटेड का बहुत ही बड़ा जो है डाउन फैक्टर है। उनके पास जो है स्पेसिफिक नंबर 9 ना होने की वजह से, इसलिए वो सिल्वरवेयर ज्यादा नहीं ले पाए अपने लास्ट 5 to 6 इयर्स में, क्योंकि उन्होंने लास्ट सीजन अभी कैराबाओ कप जीता है, वो इसलिए क्योंकि वाउट वेगर्स्ट को जो है उनकी अच्छी परफॉर्मेंस थी। वर्ल्ड कप में उन्होंने देखा अर्जेंटीना 2-0 लीड कर रही थी और किससे उन्होंने 2 मिनट में 2 गोल मारे, जिससे पेनल्टी शूटआउट पे गया, लेकिन चलो अर्जेंटीना जीत गई क्योंकि उनके जो कैप्टन है मेसी, ही इज अ वेरी गुड प्लेयर, आई हैव टू एम्ब्रेस इट। लेकिन चलें,
तो फिर मैन यूनाइटेड ने लोन पे लिया वाउट वेगोर्स्ट को, तो फिर उनका, लेकिन वाउट वेगोर्स्ट जो है वन मैच खेले तो हम किसी प्लेयर को जज नहीं कर सकते ना। तो फिर भी उन्होंने लोन पे लिया कुछ स्पेसिफिक प्लेयर जो है, जैसे हम देखें मैनचेस्टर सिटी जो यूनाइटेड के राइवल्स हैं, बिटर राइवल्स जो उनके अपना ही सिटी शेयर करते हैं, उनके प्लेयर देखें आप, अर्लिंग हालैंड एक प्रॉपर नंबर 9, और जो उन्होंने गोल स्कोरिंग सीजन करा 50 गोल्स, और बैलन डोर अभी हो सकता है, लेकिन मुझे डाउट्स हैं क्योंकि लियोनेल मेसी शायद अभी इस साल भी शायद बैलन डोर ले ही जाएं, क्योंकि फ्रांस फुटबॉल से उनका काफी अच्छा रिलेशनशिप रहा है। सीजन आप बेहतर जानते हैं मेरे से, लेकिन चलें, तो एर्लिंग हालैंड तो मैनचेस्टर सिटी के प्लेयर हैं, हम तो वो एक अलग क्लब है, लेकिन मैन यूनाइटेड की अगर हम बात करें, एंथनी मार्शियल जो उनके मेन नंबर 9 थे कुछ सीजन के, ही इज बिकम एन इंजरी प्रोन, उनके कोई भी एक सीजन नहीं रहा जिसमें वो कंसिस्टेंटली कोई मैचेस खेल सकें, ही गेट्स इंजर्ड, और ये बहुत बड़ा डाउन फैक्टर है मैन यूनाइटेड के लिए, क्योंकि एक प्रॉपर स्क्वाड ना होना ही एक कोच के लिए भी और फैंस के लिए बहुत ही डिसअपॉइंटिंग बात होती है। तो इसीलिए मैनचेस्टर यूनाइटेड इस सीजन हिस्ट्री को चेंज करना चाह रही है और एक फ्रेश नंबर 9 अपने क्लब में लेके आना चाह रही है, जिनका नाम है रैस्मस हॉयलैंड। बहुत से लोग इस नाम से ज़्यादा मुखातिब नहीं होंगे, लेकिन चूंकि जो यूरो क्वालिफायर्स चल रहे हैं, जिसमें यूरो 2024 के लिए क्वालिफाइंग मैचेस चल रहे हैं, जिसमें रोनाल्डो के 5 गोल्स हैं 4 गेम्स में, आई मस्ट से, तो उसमें रैस्मस हॉयलैंड के 6 गोल्स हैं, एंड ही इज द टॉप स्कोरर फॉर उनकी जो टीम है नॉर्वे कह रहा हूँ, डेनमार्क, सॉरी, तो जो डेनमार्क है उनके लिए उनके 6 गोल्स हैं इन 4 to 5 मैचेस, तो ये काफ़ी अच्छा है, क्योंकि अभी वो टीनेजर हैं, अपनी प्राइम एज में हैं, तो कहते हैं उनके पास अभी बहुत ज़्यादा उनका कैरियर पड़ा है, इसलिए मैनचेस्टर यूनाइटेड कोशिश कर रही है कि उनकी डील को सील किया जाए और ताकि वो सिक्योर करें अपने नेक्स्ट 4 to 5 ईयर्स फॉर अ गुड नंबर 9। जी बिल्कुल साद, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब साथ आपको जो है बहुत ज़्यादा नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन बहुत है आपको फुटबॉल के बारे में, क्या आपके ख्याल में एरिक टेन हाग जो मैनेजर हैं उन्होंने क्या बेस्ट चॉइसेस किए हैं आपके ख्याल में, और आपको और क्या क्या चीज़ लग सकती है, कौन कौन से और प्लेयर्स जो हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड की टीम के अंदर आ सकते हैं और टीम इससे मजबूत बन सकती है? देखिए मुसा, इट्स अ रियली नाइस क्वेश्चन, तो आई मस्ट से कि मेरे हिसाब से एरिक टेन हाग हैज़ डन गुड जॉब मेरे हिसाब से, लेकिन कुछ चीज़ें बेहतर हो सकती थी, लाइक फ्रैंकी डे जॉन्ग, हमें पता है क्या कमाल वो प्लेयर है, बार्सिलोना के लिए अभी वो खेलते हैं, कितनी कोशिश की मैनचेस्टर यूनाइटेड ने उनके लिए लास्ट सीजन, लेकिन वो उन्होंने सिर्फ इसलिए नहीं ज्वाइन किया मैनचेस्टर यूनाइटेड को क्योंकि वो चैंपियंस लीग में नहीं थे और यूरोपा लीग में थे, तो मेरे हिसाब से इसमें कोई इतना स्मार्ट तो डिसीजन नहीं था, क्योंकि बार्सिलोना खुद यूरोपा लीग के चक्कर लगाते ही रहता ऑलमोस्ट एवरी सीजन। तो लेकिन चलें, एक प्लेयर डिसीजन, इट्स अ प्लेयर डिसीजन आई मस्ट से। एरिक टेन हाग ने चूँकि पहले भी काम किया होता फ्रैंकी डे जॉन्ग के साथ, तो मेरे ख्याल से वो इसलिए इंटरेस्टेड थे, तो अगर वो इस टीम में होते, वो एक बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर है, तो इट इज़ अ प्लस पॉइंट। लेकिन जो अभी तक जो मेसन माउंट और जो सोफियान एम्राबात की एडिशंस हो सकती हैं, फॉर मी इट्स अ गुड डिसीजन, इससे ज़्यादा कोई अच्छा हो नहीं सकता मेरे हिसाब से एट द करंट मोमेंट। बहुत शुक्रिया साद जवाल आपके टाइम का, और जी नाजरीन आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने इस वीडियो को देखा। अब नाजरीन, अब हम देखते हैं कि क्या एरिक टेन हाग जो कि मैनेजर हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड के, क्या उन्होंने ये सही फैसला किया है। अब उनका इम्तहान आया है और लेट्स सी कि क्या उन्होंने जो ट्रांसफर्स किए हैं क्या ये एप्लीकेबल थे, क्या ये फ़ायदा दे सकते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड की टीम को। तो अब तक के लिए इतना ही, अभी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।